Hello everyone, now we are going to solve class 7th mathematics. It is skill drill maths, Hope International. Chapter number 3 decimals, exercise 3.1, question number 3. Question number 3 is find the quotient of the following. जब हमें डिवाइड करना है, जैसा मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को हमारे राइट हैंड साइड पे जंप करवाते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं और अगर हमारे पास 10 है, 100 है या 1000 है तो हम डेसिमल को हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जंप करवाएंगे। यहाँ पर 10 है तो हम डेसिमल को 1 डिजिट जंप करवाएंगे हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन यानी हमारा आंसर होगा 63.418। इस तरह से आपको ए का सॉल्यूशन करना है। सेम लाइक दैट इन क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी 10 है, हम डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पर जंप करवाएंगे तो हमें आंसर मिलता है डेसिमल 817। और इसके स्टार्टिंग में आप चाहें तो आप 0 लगा दीजिए, आप 0 नहीं लगाएंगे तो भी आपका आंसर राइट है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर सी में भी देख रहे हैं कि यहाँ 10 है, हम डेसिमल को फिर से 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे जंप करवाएंगे, हमें आंसर मिल रहा है डेसिमल 0071। आप स्टार्टिंग में 0 अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात हो रही है डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है, 10 है, इफ़ 2 zeros आर देयर, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ में देख रहे हैं हमें 2 zeros गिवन है। तो जब हमारे पास 2 0 गिवन है तो हम डेसिमल को 2 डिजिट जंप करवाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट जंप करवाने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है 9.7432। इसी तरह से यहाँ 2 0 है, हम डेसिमल को 2 डिजिट जंप करवाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था अगर हमें डिजिट कम पड़ते हैं तो हम 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ भी हम एक 0 लेंगे। हमारा क्वेश्चन है 0073। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एफ में भी हमारे पास 3 0 हैं, हमें 3 जंप करवाने हैं 1 2 3। जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं उतने हम 0 लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा डेसिमल 001673। इस तरह से आप नॉर्मल डिवीज़न कर सकते हैं। सारे नंबर्स में हमें 10, 100 और 1000 गिवन है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए अगर 10 है यानी 10 है तो आप 1 डिजिट जंप करवाइए, 100 है तो आप 2 डिजिट जंप करवाइए और 1000 है तो आप 3 डिजिट जंप करवाएंगे। बट लेफ़्ट हैंड साइड पे अब हमें जंप करने हैं। मल्टीप्लाई में हम राइट हैंड साइड पे करते थे, लेफ़्ट हैंड साइड पे हम डिवाइड में जंप करके इस तरह से आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जे, के और एल जो है इनमें हमें 10, 100, 1000 नहीं गिवन है, हमें 50, 60 और 20 गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसका डिवीज़न मैं आपको शो करती हूँ। क्वेश्चन जे है हमारे पास 108 डेसिमल 5 डिवाइडेड बाय 50। डिवाइड करना है हमें। डिवाइड करने के लिए हम 50 से डिवाइड करने वाले हैं 108 डेसिमल 5। सबसे पहले आप जिस भी टेबल से डिवाइड कर रहे हैं आप वो टेबल लिख लीजिए, जहाँ तक भी आपको रिक्वायरमेंट है टेबल की। आई थिंक इतने में हमारा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगा। 50 के टेबल में आप देख रहे हैं 108 नहीं है, और जब 108 नहीं मिलता है तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे। 108 से छोटा हमें मिल रहा है 100। कितने टाइम्स में टेबल लेनी है 1 टाइम 2 टाइम। 2 टाइम हम टेबल ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 100। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 0 8, 0 - 0 1 - 1। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें अब डाउन करना है 5।
तो हम 5 डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता है ऊपर की साइड। 5 हम तभी नीचे ला सकते हैं जब डेसिमल को हम ऊपर शिफ्ट करें। तो हम यहाँ डेसिमल शिफ्ट करके अब 5 डाउन करेंगे। 50 1 ज़ा 50, 5 में से 0 माइनस हुए 5, 8 माइनस 5 3। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। नॉर्मल डिवाइड है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल के बाद का डिजिट आपको डाउन चाहिए तो उससे पहले आपको डेसिमल ऊपर शिफ्ट करनी है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जे सॉल्व करना बताया है उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप के और एल अपनी CW में सॉल्व कीजिए एज अ होमवर्क। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। F तक मैंने आपको सॉल्यूशन बुक में ही करवा दिए हैं। G H I में भी आपको डेसिमल को यहाँ 3 डिजिट जम करने हैं, H में 2 डिजिट जम करवाने हैं और I में 3 डिजिट जम करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जिस तरह J किया है, K में आपको 60 का टेबल बना के डिवाइड करना है और L में आपको 20 का टेबल बना के उससे डिवाइड करना है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।